हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर रिचा। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री का चैप्टर 3। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आती है बात लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लॉज की बात करेंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉज आते हैं जो किसने दिए थे, लेवोइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस ने दिए थे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है इसमें। तो दूसरा मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहला हम जो पढ़ रहे हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसमें क्या हम शो कर रहे हैं, ये कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या किया, हमने इसके अंदर बेरियम क्लोराइड जो है सॉल्यूशन डाल दिया है। किसका सॉल्यूशन डाल दिया है, बेरियम क्लोराइड का। और एक टेस्ट ट्यूब में हमने किसका सॉल्यूशन लिया है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है यहाँ। ठीक है, हमने इसे थ्रेड से इस तरीके से लटकाया हुआ है कि वो जो है हमारा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, हमने जो है फिर उसके बाद क्या किया, इसको थ्रेड को ढीला कर दिया। तो जो भी सॉल्यूशन था, यानी सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन जो था ये पूरा किसके साथ मिक्स हो गया, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। तो क्या बना, तो बन गया बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो क्या बना, तो ये बना बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया, हमने बेरियम क्लोराइड लिया था 20.8 ग्राम, हमने सोडियम सल्फेट लिया था 14.2 ग्राम। ठीक है, इधर हमने ये देखिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो चीजें होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के राइट हैंड साइड जो चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने जब इसको इसमें मिक्स कर दिया तो हमारा क्या बना, बेरियम सल्फेट और क्या बना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर जब हमने वे किया तो 20.8 ग्राम प्लस 14.2 ग्राम को जब हमने ऐड किया तो क्या निकल गया हमारा 35.0 ग्राम, हमारा रिएक्टेंट साइड का मास निकल के आया। ठीक है, इधर हमने जब इसको हमने वे किया आफ्टर रिएक्शन तो 23.3 ग्राम प्लस 11.7 ग्राम मिलके क्या हुआ, ये भी 35.0 ग्राम निकल के आया हमारा मास। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि द मास ऑफ प्रोडक्ट is equal to the mass of reactants and mass can neither be created nor be destroyed. अब हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हालांकि 9th क्लास में लॉ सिर्फ दो ही आपके कोर्स में दिए हुए हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक और लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लेकिन क्योंकि कोर्स में आपके दो ही है तो हम दो ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, हम पानी को कहीं से भी लें, चाहे हम सी से ले, चाहे हम रिवर से ले, चाहे हम वेल से ले, फॉर्मूला यही रहेगा। मींस हाइड्रोजन के दो एटम्स रहेंगे, ऑक्सीजन का एक एटम रहेगा और ये एक कंपाउंड बनेगा। तो किस फॉर्म में बनेगा, फिक्स रेशियो में बनेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो फिक्स रहना चाहिए इन सबका, तो वो कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और कैसे होता है, देखिए हाइड्रोजन का मास जो होता है वो होता है 1, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, लेकिन यहाँ दो एटम्स हैं, हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे 2, 2। ठीक है, इज टू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो जब हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1:8 की रेशियो में, यानी कि पानी जो है 1:8 की रेशियो में रहता है। ठीक है, यहाँ हम NH3 की बात कर रहे हैं, यानी कि अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमको पता है 1 होता है। तो अगर 3 है तो 3 होगा, यहाँ 3 है ना, तो किस रेशियो में मिलेगा, ये सेल कटेगा नहीं तो किस रेशियो में मिलेगा, ये मिलेगा 14:3 की रेशियो में। ठीक है, वही हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16, लेकिन क्योंकि 2 है तो 16 2 32, कितना हो जाएगा 32। इसको जब हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3:8 की रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका आ जाएगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि कोई भी जो कंपाउंड है वो एक फिक्स रेशियो में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमने कंपाउंड्स दिखाए हैं ये सब फिक्स रेशियो में है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हम लें, फॉर एग्जाम्पल वाटर ले, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया ले, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड ले, उन सबका फिक्स रेशियो होता है। इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था एटम्स के लिए। 1808 में डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। क्या बताया उन्होंने,
उन्होंने बताया कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि जितने भी मैटर है यूनिवर्स में वो सब किससे मिलके बने हैं, वो एटम से मिलके बने हैं, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। फिर आगे बात, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो इतना स्मॉल होता है कि इसको डिवाइड करना मुश्किल है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम्स को ना तो आप बना सकते हैं ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ 4, 5, 6, 7 पॉइंट पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ये 4th पॉइंट, कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, एलिमेंट है, किससे मिलके बना है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स अपने ही एटम से मिलके बना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अगर मैं एटम की बात करूं तो उसका एटम जो है बेसिकली क्या होगा, उसका मास जो है सेम रहेगा, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ठीक है। साइज भी हाइड्रोजन का उतना ही रहेगा सारे एटम्स का, केमिकल प्रॉपर्टीज भी वैसे ही रहेंगी, फॉर एग्जांपल गैस है वो, है ना। तो याद रखिएगा कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, उसके जितने भी एटम्स हैं उनका मास भी सेम है, साइज भी सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी, ठीक है। यहां हम बात करें atoms of different elements differ in mass, size and chemical properties, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन की बात कर लीजिए यहाँ, तो ऑक्सीजन के अपने एटम्स होते हैं, तो ऑक्सीजन का जो एटम होगा उसका एटॉमिक मास कितना होता है, उसका होता है 16, एटॉमिक मास कितना होता है 16, साइज उसका अपना साइज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 5th पॉइंट है। तो 6th पॉइंट है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, बिल्कुल सही बात है। कैसे, जो कि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि H2O है ना, तो ये क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम एंड ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर क्या बना, वाटर, ठीक है। तो ये रेशियो में फिक्स है, कैसे 1:8 के रेशियो में था, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, तो हम 2 हाइड्रोजन है तो क्या हुआ 2:16, हमने काटा तो क्या हो गया 1:8, किस रेशियो में हुआ 1:8। तो ये 6 पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही गया इसके ऊपर। 7th पॉइंट, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के रिएक्ट करेंगे तब और क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। कैसे, यहाँ जैसे H2 है प्लस O2 है, क्या बन गया H2O बन गया, ठीक है। बैलेंस करना है इसको, तो ये 2 है। तो ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, हमने केमिकल कॉम्बिनेशन करवाया तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन मतलब व्हेन 2 रिएक्टेंट्स या 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो हमने इसको क्या बोला कि उसने एक कंपाउंड बना लिया, किस वे में, ये पहले गैस था, ये गैस था, ये वाटर बन गया, ठीक है। तो ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें से अगर आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा पोस्टुलेट है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे सारे पढ़िए, बताइए कौन सा हो सकता है इसमें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो वो कौन सा हमारा गया 3rd पॉइंट कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमारा ये टॉपिक आया था। फिर आती है बात कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कौन सा पोस्टुलेट जाएगा, तो उसमें जाएगा, देखिए द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। हमने बताया था ना उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि हम पानी चाहे सी से ले चाहे रिवर से ले चाहे वेल से ले, फिक्स कॉम्पोजिशन रहती है उसकी। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये। अब आपका ये इंटेक्स क्वेश्चन है कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, देखिए हमें पता होना चाहिए कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो चीजें होती है क्या होती है, रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट करेंगी, और एरो के राइट हैंड साइड जो चीजें होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो हम लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट कितना मिला है 5.3 ग्राम प्लस इथेनॉइक एसिड कितना बोल रहा है वो 6 ग्राम जो है इथेनॉइक एसिड होता है। सोडियम इथेनॉइक कितना है, देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट है, क्वेश्चन से देखिए
In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. यहाँ बात खत्म हो गई. फिर the products were, products की बात आ गई. The products were 2.2 gram of carbon dioxide. कितना कार्बन डाइऑक्साइड? 2.2 ग्राम of carbon dioxide, 0.9 gram of water, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate. कितना है सोडियम एथेनोएट? 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट. ठीक है. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. तो जब हम इसका टोटल करेंगे 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम क्या आएगा? इसका टोटल आएगा 11.3 ग्राम. और वही इसका टोटल करेंगे 8.2, 2.2, 0.9 का कितना आएगा? इसका भी 11.3 ग्राम ही आएगा. तो हमने क्या बोला? इससे हमें क्या समझ में आया कि द मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट. आई बात समझ में कि द मास ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का मास है टोटल, इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट. तो ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है.